So hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine and today we will start a new chapter. So hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine. Today we will start a book, Journeys Through Society. Is a book of social studies for class 5 by Advertise India and published by Amit Publishing House. And my dear kids, today we will start a new chapter, chapter number 13, and the name of the chapter is जर्नी ऑफ मशीन्स। तो चलिए आज पढ़ते हैं कि कैसे यहाँ तक जो आज हम मशीन्स देख रहे हैं ये आई कहाँ से हैं, कहाँ से इनका इन्वेंशन हुआ था। लेसन व्यू फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स, मास प्रोडक्शन, इन्वेंटिंग द इंजन्स, फूड फॉर द मशीन। एज यू नो द टूल्स एंड द वीपन्स ऑफ अर्ली मैन वर मेड ऑफ स्टोन्स। आप भी जानते हो जो अर्ली मैन जो है वीपन्स यूज करता था वो सारे किस चीज के होते थे, स्टोन्स के होते थे। मैन कंटिन्यू हिज एफर्ट्स टू मेक द बेटर टूल्स। और जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो को रोज नई खोज करता था कि उसे कोई बेहतर औजार मिल जाए। इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट हिज प्रोग्रेस। तो चलिए आज उसकी प्रोग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम द स्टोन एज टू मशीन एज, कैसे वो स्टोन से मशीन में कन्वर्ट हो गई। फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स, द टूल्स ऑफ अर्ली मैन वर सिंपल स्टोन। पहले तो सिंपल स्टोन्स यूज करते थे। लेटर अ नंबर ऑफ अदर टूल्स वर मेड ऑफ बोन एंड आइवरी। जो बोन्स होती है ना, हड्डियां जो होती हैं उनसे बनते थे। ग्रोथ इन दिस नॉलेज लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। और जैसे जैसे इस ज्ञान की जो है बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे मेटल मैकेनिकल डिवाइसेस आ गए, जैसे कि बो, स्पीयर थ्रोअर, एज वीपन्स। बो आप जानते हैं ना, तीर, ठीक। द बो रिमेन्ड अ हंटर्स मोस्ट एफिशिएंट हैंड वीपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी हैंड वीपन बन गया था। The discovery and the use of the metals are the great importance in the history of mankind। बहुत ही जरूरी थी ये जो है इसकी डिस्कवरी, ठीक है। मेटल्स प्रोवाइड मैन विद अ मटेरियल विच वाज मोर ड्यूरेबल देन स्टोन। मेटल एक ऐसा मटेरियल था जो कि ज्यादा टिकाऊ था स्टोन के मुकाबले। पत्थर देखो एक बार को टूट भी जाता है, मेटल जल्दी से नहीं टूटता। एंड कुड बी वर्क फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड वेपन्स। और इससे आप और औजार भी बना सकते हो। द फर्स्ट मेटल यूज फॉर मेकिंग द टूल्स वॉज कॉपर। तो सबसे पहला मेटल जिससे हमने औजार बनाए वो था हमारा कॉपर, जैसे कि तांबा जिसे हम बोलते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस मैन डिड नॉट नो अबाउट द कॉपर। पहले लोग तांबा के बारे में नहीं जानते थे। इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द माइंस, पर धीरे धीरे खानों से ये मिला। By chance man happened to throw some rock pieces in the fire and when the fire died down, जैसे ही कुछ पत्थर उन्होंने जो है आग में फेंके और आग जो है क्या हो गई, बुझ गई। He observed a red ball in the ashes, और उन्हें जो है एक लाल गेंद उन्हें उस जलती हुई आग में मिली। This ball was covered, था क्या, वो था कॉपर, which was heavy and shone when cleared। जब देखा वो कैसी थी, वो बहुत भारी था, उसे कॉपर था वो। So after a few thousand years the discovery of iron was made। अब कॉपर जब आया उसके थोड़े टाइम बाद ही हमें आयरन मिला, दैट इज लोहा। लोहे से ही सारे औजार बनते हैं। द मैन पावरफुल एज नेवर बिफोर, और मैन जो है और शक्तिशाली बन गया। आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर, क्योंकि जो लोहा होता है वो हमारा तांबे से भी ज्यादा सख्त होता है। इट वॉज ऑल्सो चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी, और बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही अधिक मात्रा में अवेलेबल भी होता है। आयरन मेड इट पॉसिबल टू मेक अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर टूल। इससे खेती के बहुत सारे टूल्स बने, औजार बने, हम खेती कर सके। प्लव, शोवल्स, स्पेड्स, अ लार्ज स्केल। एक्सिस मेड ऑफ आयरन ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू फेल ट्रीज एंड क्लियर जंगल्स। जो एक्सिस थी, हमारी कुल्हाड़ियां थी, उससे क्या हुआ, हम जंगल काटते थे, पेड़ काटते थे, और उससे क्या हो गया, लार्ज स्केल पे हम ये करने लगे। देयर बाय मेकिंग मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। उससे खेती की जमीन ज्यादा बनने लगी। The importance of iron weapons in warfare is also immense. Thus man became more skilled, blacksmith, carpenter, farmer, hunter। तो इससे क्या बने, इससे ही हमारे सुनार बने, इससे ही हमारे लोहार बने, इससे ही हमारे कारपेंटर जो कि होते हैं ना, लकड़ी का सामान बनाते हैं, हम इससे ही हमारा किसान बना, क्योंकि औजारों के बिना तो इंसान बेकार था, ठीक। अब आते हैं इन्वेंटिंग द इंजन्स। इंजन्स कैसे बने। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द मैन्स लाइफ। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था इंसान की जिंदगी में वो था इन्वेंशन ऑफ इंजन। इन 1769 जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। इट पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे। और जेम्स वॉन्ट ने स्टीम इंजन बनाया, क्योंकि मेटल तो आ चुका था और उससे ही हमारा इंजन बना, ठीक है। इससे रेलवे के रास्ते खुले। दिस वॉज डेवलप्ड by George Stephenson।
द स्टीम इंजन वॉज यूज टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ बिग एंड स्मॉल मशीन, और स्टीम इंजन था, उससे क्या हुआ, छोटी छोटी बड़ी और छोटी बड़ी मशीनरीज चली। लेटर पेट्रोल एंड डीजल लेड टू इन्वेंशन ऑफ कार्स, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, पेट्रोल आया, डीजल आया, उससे कार्स का इन्वेंशन हुआ, ट्रक्स का इन्वेंशन हुआ। अब आते हैं मास प्रोडक्शन पे। बिफोर द मशीन एज एवरी आर्टिकल हैड टू बी मेड बाय हैंड। जब मशीनरीज नहीं आई थी, हर चीज हाथ से बनाई जाती थी, मशीनरी नहीं थी, एक एक जो है चीज सामान बनाया जा रहा है हाथ से। द क्राफ्टमैन कुड मेक ओनली वन थिंग एट अ टाइम, और एक ही सामान एक समय में बन पाता था। दे कुड नॉट मेक एग्जैक्टली सिमिलर आर्टिकल्स, पर हर सामान अपने एक जैसा नहीं होता था, क्योंकि एक बना उसके बाद दूसरा बनेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि जैसे पहला आर्टिकल बना दूसरा भी वैसा ही बने, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि सब चीजें बिल्कुल एक ही तरह से हाथ ही चले, एक ही तरह की मात्रा में बढ़े। अब क्या हुआ, दे कुड नॉट मेक एग्जैक्टली सिमिलर आर्टिकल्स, मोर एवर दिस टुक अ लॉन्ग टाइम, और समय ही बहुत लगता था। द टोटल प्रोडक्शन वॉज स्मॉल, और कम प्रोडक्शन हुआ करती थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्लैकस्मिथ हु यूज्ड टू मेक राइफल्स। तो जो है एक लोहार था जो क्या बनाता था, जो राइफल्स बनाता था, ठीक। ही वॉज अ स्किल्ड वर्कर, और बहुत ही उसके अंदर बहुत ही काबिलियत थी। Once he was asked to manufacture about 10,000 राइफल्स इन अ फिक्स टाइम, और किसी ने उसे 10,000 राइफल्स बनाने का जो है ऑर्डर दिया, और उन्हें एक फिक्स टाइम दिया, भाई इतने टाइम पे आपको बना के देनी है। He accepted the challenge and prepared a plan after studying the deal carefully. उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उस पर उसने एक प्लान बनाया। द ड्यू डेट फॉर द सप्लाई ऑफ द राइफल्स जूनियर, अब पास आने लगी जो है उसकी देने की, डिलीवरी देने की डेट। नो वन नोटिस एनी चेंज इन दी वर्किंग ऑफ हिज वर्कशॉप, और किसी ने भी देखा कि जैसे पहले काम करता था अभी ये वैसे ही काम कर रहा है, तो कैसे बनाएगा भाई। वन डे ही वेंट टू हिज क्लाइंट विथ टू बिग बॉक्सेस फुल ऑफ राइफल पार्ट्स, और अब एक दिन वो क्या हुआ, अपने क्लाइंट के पास गया और उस 2 बड़े बड़े डब्बे थे जिसमें राइफल के पार्ट्स थे। In a short time, the blacksmith assembled the parts and made about a dozen identical rifles. अब थोड़े समय में उसने सारे पार्ट्स असेंबल करे और बहुत सारी एक जैसी राइफल्स उसने दे दी। The client was surprised as all the rifles were of the same size and quality, और क्लाइंट बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि सारी एक जैसी थी, ठीक है, क्वालिटी भी सबकी एक जैसी थी। So parts of any rifle could be easily replaced, और हर किसी का पार्ट भी इजीली रिप्लेस, एक पार्ट खराब हो गया क्योंकि असेंबल्ड थी, निकाल के दूसरा बदल दो। So actually the blacksmith prepared the design and model of a rifle. उसने क्या करा, डिजाइन बनाया, मॉडल बनाया, and he prepared the mold for each part, और उसने क्या करा, हर पार्ट का एक सांचा बनाया, ठीक है। अब he prepared the mold of each part with the help of the mold he got the various part manufactured in different workshop, और उस मोल्ड को उसने दूसरे को दे दिया कि भाई ऐसे इसी सांचे में आप दूसरी बिल्कुल सेम राइफल बना दो, क्योंकि अब मोल्ड एक जैसे थे सारे, तो सारे पार्ट्स भी एक जैसे बने। सो ऑन असेंबलिंग दिस पार्ट द राइफल्स वर रेडी, और जैसे उन्होंने उनको असेंबल करा सारी राइफल रेडी हो गई। दिस मेथड इज कॉल्ड द मास प्रोडक्शन, इसे कहा जाता है मास प्रोडक्शन, जब हम एक साथ एक ही चीज का बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं किसी मोल्ड के थ्रू, सांचे के थ्रू। दिस मेथड इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इससे क्या हुआ, क्वालिटी भी इंप्रूव हुई, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। नाउ आर्टिकल्स कुड बी मेड इन अ लार्ज नंबर्स इन अ शॉर्ट टाइम, और ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बनने लगी। द आइडियाज ऑफ मास प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बिग फैक्ट्रीज, और इससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी उनका डेवलपमेंट हुआ। वर्कर्स लेफ्ट देयर विलेजेस टू सेटल नियर द बिग फैक्ट्रीज, और फिर लोगों ने गांव छोड़ के फैक्ट्रीज के आसपास रहना शुरू कर दिया। दिस बॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन आवर लाइफ एंड ऑक्यूपेशन, इट वॉज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इससे बहुत ज्यादा चेंज आया लाइफ में और इसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा गया। चलिए अब पढ़ते हैं फूड फॉर द मशीन। बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो बहुत सारे जो है गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में। दे यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन टू डू दिस वर्क, और बहुत सारी मशीन वो यूज करती है इस काम को करने के लिए। पावर वॉज नीडेड टू रन दिस मशीन, और क्या होता है, हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए इन मशीनरीज को चलाने के लिए, ऐसे पानी से तो मशीनरी चलेगी नहीं। इन द बिगनिंग स्टीम वॉज यूज वाइडली, पहले तो इसके लिए स्टीम यूज होती थी। वाटर हैड टू बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, और पानी को उबाला जाता था, उससे भाप प्रोड्यूस होती थी, उससे मशीन चलती थी। कोल और वुड वॉज यूज टू बॉइल द वाटर, और पानी को उबालने के लिए क्या होता था, कोल और वुड का यूज किया था। दस कोल और वुड वॉज द फूड फॉर बिग मशीनरीज, और इसलिए पहले कहा जाता था कि लोहा कोयला है और पानी जो है वो क्या है, हमारा जो लकड़ी है और कोयला है वो खाना है, ठीक है, इनका मशीन्स का। तो कोल की बात करें, कोल बरीड डीप अंडर द अर्थ सरफेस टेक्स 1000 of years टू बी फॉर्म्ड।
तो क्या होता है कि हमारी ज़मीन की बहुत नीची तलह में ये कोल बनता है और बहुत ही सालों में ये बनता है, हजार सालों में ये बनता है, इसका प्रोसेस होता है। कोल वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यूल्स टू बी यूज, और तब नहीं आज भी कोल एक मेजर फ्यूल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। However, people have realized that constant use of the coal as a source of energy will exhaust in the reserves one day. पर ज़्यादा यूज हो रहा है इसलिए एक दिन ये खत्म हो जाएगा। This realization has forced scientists to look after alternate source of energy. तो इससे क्या हुआ, इससे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे ही यूज करते रहेंगे तो एक दिन तो ये खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढना शुरू कर दिया। तो अल्टरनेट सोर्स क्या था? अल्टरनेट सोर्स था मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल। द मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, इट वाज फाउंड इन यूएसए इन 1857। अपने आप ही, किसी ने खोज नहीं करी, एक्सीडेंटली खुद ही मिल गया। कब मिला? यूएसए में मिला 1857 में। द मिनरल ऑयल इज आल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। तो अर्थ की गहराई में बिल्कुल जाएं तो वहाँ पे मिनरल ऑयल फाउंड हो जाता है। वेल्स हैव टू बी डग टू टेक इट आउट, और बड़े बड़े कुएं किए जाते हैं इसको निकालने के लिए। इट इज रिफाइंड टू पेट्रोल, और फिर ये इससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन गैस, मोबाइल ऑयल बनता है, एंड अ वैरायटी ऑफ अदर केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। अब आता है इन्वेंशन ऑफ पेट्रोल मशीन। गॉटलीब डेमलर, अ जर्मन साइंटिस्ट, डेवलप्ड अ मशीन दैट कुड बी रन बाय पेट्रोल। तो उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि पेट्रोल से चलती थी। दिस इन्वेंशन इंट्रोड्यूस द ऑटोमोबाइल्स, और इसी इन्वेंशन से ऑटोमोबाइल्स भी इंट्रोड्यूस हुए। रुडोल्फ डीजल डेवलप्ड अनदर इंजन दैट वर्कड विद अनदर वेराइटी, और रुडोल्फ डीजल जो थे उन्होंने एक और जो है इंजन बनाया जो कि दूसरी तरह का था, जो दूसरे ऑयल से चलता था, नाउ कॉल्ड डीजल, और जिसे अब डीजल कहा जाता है। डीजल इज ए चीपर देन पेट्रोल। जो डीजल है हमारा सबको पता है बच्चों की, वो थोड़ा सस्ता होता है पेट्रोल के मुकाबले। कभी आपने अपने फादर को देखा हो तो बताते होंगे आपको कि डीजल थोड़ा सस्ता होता है। एंड कुड बी यूज फॉर रनिंग हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, और किस लिए यूज होता है? बड़े बड़े व्हीकल्स लाने के लिए, जैसे कि ट्रक, बसेस। ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर रनिंग रेलवे इंजन, और ये रेलवे इंजन भी रन करने के लिए यूज होता है। तो चलिए आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी वाज डेवलप्ड। फिर एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी आया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आप सबको पता है। टुडे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और आज सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मोस्ट ऑफ इट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कोल, और बनती कैसे है? कोल से ही बनती है। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस। सम इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम रनिंग वाटर, और थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी हम पानी से भी बनाते हैं। चलता हुआ पानी, जहाँ डैम्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आती कहाँ से है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आती है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई? अ मैन इन दी नीदरलैंड्स डेवलप अ टॉय कॉल्ड लीडेन जार। एक बच्चा, एक आदमी था जो नीदरलैंड में रहता था, उसने एक टॉय डेवलप करा, इसका नाम था लीडेन जार। That had two wires, जिसमें दो तारें निकल रही थी। वन इन अ ग्लास एंड अदर आउटसाइड इट, एक तो अंदर थी ग्लास के और एक बाहर थी। ऑन जॉइनिंग द टू वायर्स स्पार्क वर प्रोड्यूस, जैसे उसने उन दो तारों को मिलाया एक चिंगारी उठी। स्पार्क वर प्रोड्यूस, समटाइम इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ माइल्ड शॉक, और कभी कभी तो शॉक भी लगता था धीरे धीरे। एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन लर्न अबाउट इट, और बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने इस चीज को सीखा कि कैसे हो रहा है। He thought that the lighting in the sky and the spark produced by the Leyden jar was similar. उन्हें लगा जो आसमान में बिजली चमकती है वो और जो जार से बिजली है वो सेम है बिल्कुल। He tried to prove it through an experiment, और उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा। He flew a kite tied to a thread and cloudy day when lightning and thunder occurred in a sky. तो उन्होंने एक पतंग उड़ाई, ठीक है, जिसमें एक थ्रेड था, ठीक, और वो पतंग उन्होंने कब उड़ाई? जब बिजली चमक रही थी और बहुत ज्यादा तूफान आ रहा था। He attached a piece of wire to the kite, और उन्होंने उस काइट से एक वायर का पीस अटैच कर दिया। A piece of metal at the other end, और दूसरे एंड पे भी उन्होंने एक मेटल का पीस लगा दिया उस धागे में, ठीक है। He flew the kite close to the clouds and touched the metal at the other end. मेटल पीस उन्होंने वो हवा में उड़ाई और जो दूसरा मेटल पीस था उसे टच करा। When there was a lightning, और जैसे ही बिजली कड़की तो उन्हें शॉक लगा। एक तो तार जो था वो पतंग में था, दूसरा तार था उस सिरे पे जो उन्होंने धागा पकड़ रखा था, और जैसे ही बिजली कड़की तो उस तार में उन्हें क्या लगा? करंट लगा। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनी,
ठीक है, ये हमारे सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स है। इट वॉज सोन रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिसिटी हैड अ ग्रेट फोर्स एंड कुड बी पुट टू गुड यूज। अभी पता चला कि भाई बहुत ताकत है बिजली में और आप इसे बहुत अच्छी चीज़ों के काम में ला सकते हैं। टुडे वी रन फैंस, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा विद द इलेक्ट्रिसिटी। लेटर ऑन जनरेटर्स वर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। धीरे धीरे जनरेटर्स भी आ गए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दीज जनरेटर्स नीड कोल, और कैसे चलते थे, कोल चाहिए, मिनरल ऑयल और रनिंग वाटर टू रन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अदर सोर्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सोलर एनर्जी जो आजकल यूज हो रही है बच्चों, सोलर पावर प्लांट आपने देखे हैं। विंड एनर्जी जो हवा से प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी है आपकी, टिंडल एनर्जी है, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर रिन्यूएबल सोर्स, ये रिन्यूएबल है, दोबारा दोबारा बनती रहती है, ठीक है। दे वर नेवर एग्जॉस्ट एंड दे आर पॉल्यूशन फ्री, कभी एग्जॉस्ट कभी खत्म नहीं होंगे और ये है पॉल्यूशन फ्री। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। द डिस्कवरी ऑफ दिस मेटल मेड द मैन पावरफुल एज नेवर बिफोर। कौन सा था भाई जिससे बहुत ही शक्तिशाली बना इंसान, वो था आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स वर यूज्ड टू मेक स्टीम फॉर ड्राइविंग द फर्स्ट रेलवे इंजन। कोल था, ठीक है, जिससे पहला रेलवे इंजन चला। द बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, ज्यादा क्वांटिटीज में बनाती हैं। दीज आर पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज, कौन से हैं आपके पॉल्यूशन फ्री, सोलर, विंड, टिंडल, सब पॉल्यूशन फ्री हैं। द टूल्स ऑफ द अर्ली मैन वर, कौन से हैं, स्टोन्स थे, स्टोन्स थे आपके अर्ली मैन के टूल्स। डैश वॉज यूज फॉर रनिंग अ पावरफुल इंजन, कौन से भी स्टीम जो है यूज होती है, कौन से स्टीम यूज होती है। डैश इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मशीनरी से क्वालिटी जो है इंक्रीज हुई। कोल वॉज ऑलवेज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड, आपका पहला फ्यूल था जो यूज हुआ। आयरन वॉज अ स्ट्रॉन्गर मेटल देन आइदर कॉपर और ब्रॉन्ज। यस ट्रू, आयरन पहला मेटल है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। वी यूज सीएनजी फॉर कुकिंग फूड। नो, सीएनजी इज नॉट यूज, वी यूज एलपीजी फॉर कुकिंग फूड। कोल इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नो, इट इज नॉट रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं होता। तारापुर atomic power plant is in Maharashtra. Yes, true. Which was the first metal to be discovered? Copper was the first metal to be discovered. Name some of the most common sources of energy: coal, petroleum, natural gas, solar energy. So all are these the most common sources of energy. Who discovered electricity? Benjamin Franklin discovered the electricity. How did the discovery of iron change the lifestyle of people? Through the discovery of iron, the people make the many weapons that are useful in farming, in carpenting, in the other professions, also in blacksmith professions. So they become through these weapons, the man become more powerful, and it helps them to earn their living. So that's why the invention of the iron is discovery of the iron is very good for the lifestyle of the people. So what is the meaning of mass production? Mass production is the production of the goods in a large quantity. Okay. What are the sources of energy? Coal, oil, fuel, natural gas, solar energy, Tyndall energy are the sources of energy. So that's all for today, kids. Now again revise the chapter. Stay tuned for the new video. Thank you. Bye bye. Thanks for watching.